38,000 फीट की बुलंदी पे उड़ते हुए जहाज में मेरे बैग में से 10 लाख रुपया चोरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम शपैकिंग, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका भाई राना हमजा सैफ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बाय द वे ये एक स्टोरी टाइम है। एक वाकया मेरे साथ पेश हुआ जो कि मेरे लिए बहुत ही एक अनरियल सी चीज़ थी। मतलब मेरी इमेजिनेशन के अंदर भी वो चीज़ नहीं थी अब से पहले। ये बात है 2 फरवरी 2024 की, मतलब अब से एक महीना पहले की, तकरीबन एक महीना सवा महीना पहले की। मैं और महा टर्की से पाकिस्तान आने वाले थे। अगर आपने मेरी टर्की और दुबई सीरीज देखी है तो मैं जनवरी में तकरीबन गया था और हम लोग 2 फरवरी को वापस आने वाले थे। अब फ्लाइट थी मेरी तुर्की से पाकिस्तान वाया दुबई, मतलब पहले इस्तांबुल से दुबई और दुबई से पाकिस्तान हम लोगों ने आना था। फ्लाई दुबई की ये फ्लाइट थी और सब बहुत नॉर्मल चल रहा था हमारे ट्रिप में। मैं जो भी पैसे साथ लेके जाता हूँ उसमें मोस्टली वो यूएसडी में ले जाता हूँ। किसी भी मुल्क जाना हो फिर वहाँ जाके मैं उस करेंसी को उस मुल्क की करेंसी के अंदर कन्वर्ट करवा लेता हूँ। कार्ड से भी अक्सर पेमेंट चलती रहती है, बट कार्ड आपको पता है वो उस पर ज़रा टैक्सेस वगैरह एक्स्ट्रा कट जाते हैं, तो मैं मोस्टली ये रख के साथ ले जाता हूँ। अब वो हुआ ये कि हमारा जो पूरा ट्रिप चल रहा था उसमें जो एंड पे पैसे मैंने बचा लिए, बचा के मैं वापस भी लेके आता हूँ। मैं कहता हूँ जरा सेविंग सूविंग हो जाएगी, तो वो मेरे बैग के, मतलब जो मेरा हैंड कैरी था उसके अंदर मैंने वो पैसे रखे हुए थे। अब कहानी शुरू ऐसे होती है कि हम लोग इस्तांबुल एयरपोर्ट पे थे। सारा सिक्योरिटी चेक वगैरह क्रॉस करके हम लोग जहाँ पे बोर्डिंग पास आपने लेना होता है वहां तक पहुंच चुके थे। अब बोर्डिंग पास वाली लाइन में जब मैं खड़ा हुआ था तो मुझे एक सब्सक्राइबर कपल मिले। कराची की फैमिली थी और वो दुबई में रहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों ने। मुझे दूर से वेव किया, मैंने भी उनको इस तरह किया और हम लोगों की फिर एक मुलाकात हुई 5 मिनट की। उसके बाद वही नॉर्मल, वो अपनी लाइन में जाके खड़े हो गए, मैं अपनी लाइन में खड़ा हूँ कि मेरी बारी आए, मैं अपना लगेज दूँ और बोर्डिंग पास लूँ और जहाज़ की तरफ जाऊँ। अब ये तो हो गई कहानी यहाँ तक। आपने ज़रा गौर से सुनते जाना है कि चीज़ें हुई कैसे। फिर उसके बाद मैं एंड पे आपको रीजन भी बताऊंगा कि ये स्टोरी शेयर करने की वजह क्या है। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास लिया, हम लोगों ने लगेज दिया और हैंड कैरी मैंने जो अपना है वो बैग अपना कंधे पे डाला और हम लोग जहाज की तरफ चल पड़े। अब हम लोग जा रहे हैं और सिंपली जाके हम लोग अब जहाज़ में बैठे, उसके अंदर सब लोग अब सेट हो रहे हैं, बैठ रहे हैं। अब ऊपर कैबिन के अंदर जो है मैंने अपना बैग रखा। मेरी ये बिल्कुल सीट है ना जहाज़ में यहाँ पे। अब ये फ्लाई दुबई का छोटा जहाज़ था जिसमें 3 सीट्स इस तरफ होती हैं और 3 सीट्स इस तरफ होती हैं और बस बीच में से गुजरने का रास्ता होता है। ये मेरी सीट है और इसके ऊपर मैंने अपना कैबिन में बिल्कुल मेरे ऊपर इस तरह मैंने अपना बैग जो है वो रखा हुआ था। अब बैग रखे, मेरे जहन में ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी थी ही नहीं आज तक। मैंने ट्रेवल किया है, पता नहीं कितनी फ्लाइट्स में मैं आज तक बैठा हूँ, मेरे साथ कभी कोई जहाज के अंदर बैठने के बाद कोई वाकया पेश हुआ नहीं। और मैं मोस्टली जो अपना जिस बैग में करेंसी होती है वो बैग में रखता हूँ अपनी यहाँ पे पाँव के दरमियान में नीचे। बट मेरी जो सीट थी वो थी इमरजेंसी एग्जिट पे। जब आपकी इमरजेंसी एग्जिट पे सीट होती है तो आपको कोई भी चीज़ अपने पाँव में रखना, कोई भी छोटा या बड़ा बैग अलाउड नहीं होता, आप अपने पाँव में बैग नहीं रख सकते। अब यहाँ पे महा बैठी हुई है, ये गुजरने का रास्ता है, दरमियान में मेरी सीट है और मेरे लेफ्ट साइड पे एक और बंदा बैठा हुआ है विंडो सीट पे। सबने अपने अपने बैग रखे हैं, पूरा जहाज बैठ चुका है, अपनी सीट बेल्ट लगा ली हैं, जहाज रनवे पे है, टेक ऑफ कर चुका है। अब वो टेक ऑफ हो रहा होता है तो आपको जरा हल्की से ऐसे नुदगी नहीं हो रही होती, ऊपर से 1 महीने का पूरा ट्रिप था, थके हारे ये वो बैठे हुए। ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि यार जो मेरा बैग है उसके अंदर जो पैसे हैं ये चोरी हो सकते हैं। मतलब ऐसा सोच नहीं सकता था मैं कि यार जहाज के अंदर बैठे हुए, क्योंकि कैबिन क्रू बार बार फिर रहा होता है, लोग देख रहे होते हैं इस तरह बैठे हुए, तो इस तरह की कोई चीज आज तक हुई नहीं। जहाज ने टेक ऑफ कर लिया। अब वो जो सब्सक्राइबर कपल मुझे मिला था वो बैठे हुए थे मेरे से 1 2 3 सीट्स पीछे, ठीक है। उन्होंने जब वो बैठ चुके थे, जब मैं जहाज के अंदर एंटर हुआ, मैंने आगे अपना बैग रखा तो वो मुझे देख रहे थे क्योंकि पहले भी हमारी मुलाकात हुई थी। टेक ऑफ हुए हुए 5-7 मिनट गुजरे होंगे, हम लोग अब बैठे हैं इस तरह नॉर्मली। एकदम ना वो जो मेरी सब्सक्राइबर थी वो पीछे से उठ के मेरी सीट के पास आई और उन्होंने मुझे हल्का सा कहा कि ऊपर आपका कोई बैग पड़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ जी पड़ा हुआ है। कहती वो बैग जरा जल्दी से चेक करें, एक बंदा पीछे से वो बैग उठा के लेके गया था और वो वापस रख के। मैंने कहा है मतलब जहाज के अंदर की चीज़ कैसे? तो वो खैर क्या है कि ये चली गई। मैंने कहा जहाज के अंदर बैठे हुए ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? मैं खैर जल्दी खड़ा हुआ। उन्होंने मुझे बताया भी कि वो पीछे इस नंबर पे वो बंदा कैब वाला बैठा हुआ है। अब वो था जो गुजरने वाला रास्ता है, उसके इस तरफ जो सीट्स थी उनमें 4 सीट्स छोड़ के पीछे जहाँ पे मेरी वो सब्सक्राइबर कपल बैठे हुए थे उनके बिल्कुल इस तरह लाइन में वो बंदा बैठा हुआ था और चाइनीज था, ब्लू कलर की उसने कैप ली हुई थी। वो मेरा बैग उठा के लेके गया था और वापस रख भी गया। और आप लेवल चेक करें कि जहाज में बंदा इतनी तसल्ली से बैठा होता है, मैं ऐसे बैठा हूँ, वो आया है हमारे ऊपर से, इधर कैबिन में से उसने बैग मेरा निकाला है, अपनी सीट पे लेके गया है, ले जाके और वापस रख गया बैग।
खैर मैं जल्दी जल्दी खड़ा हुआ, मैंने उस बैग को निकाला, उसको खोला। पहले तो मैंने उसको सारा चेक किया, उसमें लैपटॉप है, मैं हर चीज़ मेरी है, केबल्स ये वो सब कुछ उसके बीच में था। और जो करेंसी वाला इन्वेलप था उसको मैंने जल्दी जल्दी में टच करके देखा तो उसके अंदर पैसे थे, तो मुझे लगा पैसे तो चोरी नहीं हुए। अच्छा, फिर मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें पूरी हैं। उतनी देर में मैंने उसको देखा, अब उसको ना वो बैठा मुझे ऐसे देख रहा है और वो फुल शॉट हो चुका था इस टाइम कि इसने अपना बैग देख लिया। वो अपनी कैप ऐसे कर रहा है, कभी वो इधर देख रहा है, कभी वो इधर देख रहा है, फिर वो सामने इस तरह बैठ गया। उसको पता लग चुका था कि गेम डल गई है, कि मतलब पता लग गया है कि कुछ हुआ है। खैर इतनी देर में मैंने जब देखा कि बाकी चीज़ें पूरी हैं, मैंने जल्दी से इन्वेलप को खोला और इन्वेलप के अंदर मेरे जितने भी डॉलर्स थे वो सारे निकल चुके थे। सिर्फ 10-10 डॉलर जो है, मतलब 10 का जो डॉलर का नोट होता है वो 3-4 उसने छोड़े और एक इस तरह ही एक आधा और नोट था। मेन जो 100 वाले डॉलर्स थे वो सारे निकाल चुका था। अब मजे की चीज यहाँ पे ये जो प्लॉट ट्विस्ट आता है वो ये है कि जो मेरे सब्सक्राइबर कपल थे, देखो अल्लाह ताला ने आप लोग ना एक ब्लेसिंग हो। अब वो जो सब्सक्राइबर कपल था उन्होंने, वो सियाने इतने थे माशाल्लाह कि उनकी लाइन में वो बंदा बैठा था, उन्होंने देखा कि ये हमजा का बैग निकाल के लेके आया। उन्होंने पैनिक होने की बजाय या उठ के जल्दी से मेरे पास भाग के आने की बजाय चुप करके इस तरह से अपना कैमरा खोला और ऐसे उसकी ना वीडियो बना ली। अब ये कैमरा ऑन है उनका, इधर वो बंदा बैठा मेरे बैग के साथ कार्रवाई डाल रहा है। उस बंदे को नहीं पता, वो जो चाइनीज इंसान था, कि ये उसको जानते हैं, ये कुछ हो रहा है। वो अब उस वीडियो के अंदर, यहाँ पे वीडियो आपको अब चलती हुई नजर भी आ रही है, इस वीडियो के अंदर वो तसल्ली से मेरा बैग लेके बैठा हुआ है और इन्वेलप जो है वो डॉलर्स वाला निकाल के उसने जल्दी जल्दी उसमें से पैसे निकाले, पैसे निकाल के वापस रखा और मेरे सर के ऊपर वो बैग वापस रख गया। अब सबसे अच्छी बात जो हुई वो ये थी कि ये सबूत हमारे पास आ चुका है। जो वो कपल था उन्होंने जल्दी जल्दी मुझे कहा, हमजा भाई अपना एयर ड्रॉप ऑन करें। मैंने एयर ड्रॉप ऑन किया, उन्होंने मुझे सारी वीडियोज वहीं खड़े खड़े भेज दी। अब मैंने बैग चेक कर लिया, उसके अंदर पैसे गायब हैं, सबूत मेरे पास आ चुका है। मैंने क्या किया कि जल्दी से केबिन क्रू उस टाइम खाना सर्व कर रहा था, उसको मैंने कहा, केबिन क्रू जो फीमेल मेरे पास ही उस टाइम पहुंची हुई थी, उन्हें मैंने आहिस्ता आवाज़ में कहा कि ये जो बंदा बैठा हुआ है इसने मेरे पैसे चोरी कर लिए और मेरे पास सबूत है। अच्छा, उसने ऐसे किया और उसने कहा 1 सेकेंड आप रुके, मैं अपनी सीनियर मेंबर को बुलाती हूँ। वो जल्दी से आगे कॉकपिट में गई, वहाँ पे उनकी जो सीनियर थी उनको बुला के लेके आई और वो सीनियर जब आई तो उनको मैंने सारी सिचुएशन बताई कि इस बंदे ने इस तरह से पैसे चोरी कर लिए हैं और मेरे पास सबूत है। उन्होंने मुझसे पूछा कितने पैसे थे, मैंने उनको पैसे डॉलर्स में बता दिए। ये तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 10 लाख के आसपास पैसे थे। तो वो कहती हैं आपके पास सबूत है? मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि मैं अपना फ़ोन ऑन कर रही हूँ, आप मुझे ये सारी वीडियोस एयर ड्रॉप करें और आपने उस बंदे की तरफ ना देखना है ना वहाँ पे जाना है और मुझसे आप स्माइल करते हुए बात करें कि जिस तरह कुछ हुआ नहीं है, बस आप नॉर्मली मुझे या तो पानी पूछ रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़। मतलब उसने मुझे कहा स्माइल करते हुए आपने मुझसे बात करनी है, उस बंदे को देखना नहीं है और उस बंदे तक आपने जाना नहीं है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने अपना एयर ड्रॉप ऑन किया, मैंने उनको सारी वीडियोस भेज दी। वो कहती कि मैं अभी कॉकपिट में जाऊंगी और अपने कैप्टन को बताऊंगी, कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम लोगों ने दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करना था। कैप्टन दुबई एयरपोर्ट पे कॉल करेंगे और हमारे उतरते ही पुलिस आएगी, जहाज़ में से कोई निकल नहीं पाएगा। पुलिस अंदर आएगी, इस बंदे को चेक करेगी, आपके पैसे वैसे सब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ ये तो पूरा संजू वाला सीन होने वाला है कि मतलब हमारा जिस टाइम जहाज़ लैंड करेगा सामने पुलिस खड़ी होगी और कोई निकल नहीं पाएगा, ये होने क्या वाला है। अब इतनी ही देर में जिस टाइम मैं उससे बात कर रहा था वो बंदा उठा और पीछे वॉशरूम चला गया। अब वो जब वॉशरूम गया ना, वहाँ पे वहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि ये इसको पता लग चुका है कि गेम डल गई है और ये वॉशरूम जाके या तो पैसे सारे फ्लश कराएगा कि इसके पास सबूत ना निकले, या कुछ भी होगा। तो देखते हैं कि होने क्या वाला है। अब इस टाइम पे मुझे टेंशन हो रही थी, टेंशन की हो रही तसल्ली ये थी कि केबिन क्रू को पता लग चुका है, पुलिस आ जाएगी, सब चेक होगा। टेंशन ये थी कि यार अगर अब ये पैसे फ्लश कर आया तो फिर तो कुछ होने ही नहीं वाला। जो सब्सक्राइबर कपल था वो, उनकी फिर से एक अक्लमंदी कि जिस टाइम मैं केबिन क्रू से बात कर रहा था उन्होंने फिर उसकी वीडियो बनाई। उस टाइम उसके हाथ में पैसे थे और वो इतना पैनिक हो रहा था कि वो कभी अपनी टांग इधर कर रहा है, कभी उसको समझ नहीं आ रही कि पैसे कहाँ छुपाऊं। ये वॉशरूम जाने से पहले की बात है। उसे नहीं समझ आ रही थी कि पैसे कहाँ पे छुपाए। वो उसे लग रहा था कि ये अभी मेरे पास आ गए तो मेरे हाथ में तो पैसे, मैं तो मर गया। खैर वो उठा और वॉशरूम चला गया उतनी देर में। तो अब तकरीबन जो 3 घंटे का सफ़र बाकी रहता था वो 3 घंटे मेरे इस टेंशन में गुजर रहे हैं कि ये अब क्या होगा, मतलब क्या होगा अगर इसने पैसे जाके फ्लश कर दिए। ऊपर से मज़े की बात, जो मेरे साथ इस तरफ भाईजान बैठे हुए थे वो कोई अरबी बंदा था और वो फ्लाई दुबई में काम करता था। उन दिनों वो ऑफ पे अपनी वेकेशन के लिए कहीं गया हुआ था। उसने मुझे कहा कि ब्रदर लिसन, वो मतलब मुझे उसने बताया कि अगर तो इसने पैसे तुम्हारे कहीं फ्लश कर दिए
या इसने किसी और के बैग में डाल दिए। पुलिस ने आके पूरी फ्लाइट में लोगों को तंग नहीं करना, सिर्फ इसको चेक करना है, इसके पास तुम्हारे पैसे निकल आए तो ठीक है, अदरवाइज तुम्हें कुछ नहीं मिलना। उसने मुझे ज़रा ना मेरी होप्स को ऐसे छुरी फेर दी कि एक दफ़ा कि मुझे लग रहा था कि पुलिस कहीं से भी मुझे पैसे मेरे करवा के देगी। उसने कहा कुछ नहीं होना है मेरा, इस बंदे को उन्होंने चेक करना है, पैसे निकल आए तो तुम्हें मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलने। अब टेंशन और मज़ीद बढ़ गई है, हम बैठे हैं इस तरह बैठे हैं, क्या करें। अब मैंने क्या किया कि जो मेरे सामने स्क्रीन थी, मल्टीमीडिया स्क्रीन, उसको मैंने ऑफ़ किया तो वो स्क्रीन ब्लैक हुई और उसमें से मुझे वो इस तरफ बैठा हुआ नज़र आ रहा है। आप इमेजिन करोगे कि 3 घंटे मैंने उस बंदे की शक्ल उस स्क्रीन में बैठे हुए देखी है। 3 घंटे मेरे दिमाग के अंदर, मतलब मेरे प्रिंट हो गया दिमाग के अंदर वो बंदे की शक्ल। अब बंदे की चालाकी का लेवल चेक करो कि जैसे ही उसे पता लगा कि कैबिन क्रू को भी पता लग चुका है, सारी गेम डल चुकी है, वो वॉशरूम से होकर वापस आया है, उसने अपनी हुडी भी चेंज कर ली, उसने अपनी कैप भी चेंज कर ली। कि मतलब वो कल ब्लू कैप पहनी हुई थी वो उसने उतार दी, जो हुडी पहनी हुई थी वो उसने उतार दी, कोई टी शर्ट अलग कलर की उसने पहन ली। आदि मुजरिम, मतलब कि वारदातिया पूरे कपड़े उसने बदल गया। वो बैठा हुआ है, खाना ले रहा है, खा रहा है। अब जब उसे लगा ना कि कैबिन क्रू भी चला गया है, सब नॉर्मल हो गया, उसे लगा कि मामला ठंडा हो गया, कुछ नहीं होना, मतलब वो चिल करने लग गया बैठ के। अब उसने खाना सर्व हुआ, खाना ले रहा है, खा रहा है, मैं स्क्रीन में सिर्फ उसको देख रहा हूँ। वो थोड़ी देर बाद ना ऐसे ऊपर मुंह करता था, हमें देखता था, नोट करता था कि ये कुछ कर तो नहीं रहे, और फिर वापस और अपनी मूवी इंजॉय कर रहा है। अच्छा खैर, हमारे जो इस तरह राइड पे एक कपल बैठा था, इंडियन कपल था वो, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने सारी बताया कि ये चीज़ें हुई हैं। उसने कहा कि मैंने नोट तो किया है कि सब कुछ जो हो रहा था। अच्छा खैर, उन्होंने मतलब वो कोशिश की कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है, हमारी उनसे बात हुई, थोड़ा सा कोऑपरेट किया उन्होंने अपनी तरफ से। खैर स्टोरी को अब ज़रा कट करते हैं। हम लोग दुबई के ऊपर पहुंच चुके हैं और जहाज़ लैंड हो रहा है। मेरे पास कैबिन क्रू में से एक बंदा आया और उसने मुझे कहा कि जहाज़ लैंड होगा, सब लोग एकदम से खड़े होंगे अपने बैग्स लेने के लिए, आपने इस बंदे पे नज़र रखनी है कि ये कोई और चीज़ ना करे। अब इतनी देर में कैबिन क्रू की एक और फीमेल आई, उन्होंने मुझे कहा कि आपने यहाँ से उठना नहीं है जब जहाज़ लैंड होगा। अच्छा, मुझे कहने के बाद वो उसके पास गई, चाइनीज़ के पास, सीधा आपने उठना नहीं है, आप जहाज़ से निकल नहीं सकते अभी फ़िलहाल। वो अब उनसे पूछ रहे, क्यों? हैरान हो गए, क्यों, क्या ऐसा, मतलब कि उसने बोला ना अपनी लैंग्वेज जो भी वो बोलने की कोशिश कर रहा था कि मतलब क्यों ना जी निकलूं। खैर वो जो सब्सक्राइबर कपल बैठा हुआ था, उन्होंने कहा हम आपके साथ रुकेंगे अगर कोई सबूत देना पड़ा या कोई गवाही देनी पड़ी। और इस तरफ जो इंडियन कपल बैठा था, उन्होंने भी कहा कि हम भी आपके साथ रुकेंगे। अब जहाज लैंड हुए, इमेजिन करो फिल्मी सीन, मतलब हैवी फिल्मी सीन। उन्होंने अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि कोई जहाज से निकल नहीं सकता, अंग्रेजी विच, मैं तो जरा उर्दू तर्जुमा दस रहे कि कोई जहाज से निकल नहीं सकता, अपनी सीट से खड़े होने की जरूरत नहीं है। दुबई अथॉरिटीज आ रही हैं जहाज के अंदर। अब ये जो अनाउंसमेंट थी ना, दुबई अथॉरिटीज, अब सारे मतलब जितने भी वो गोरे अरबी जो भी बैठे हुए थे, वो सारे ऐसे हैरान हुए कि दुबई अथॉरिटीज क्यों आ रही हैं। फिर से उन्होंने ना रिपीटेडली 3 बार ये अनाउंसमेंट की कि कोई जहाज़ से निकल नहीं सकता, दुबई अथॉरिटीज़ आएंगी, जहाज़ को चेक करेंगी, उसके बाद आप लोग निकल सकते हैं। अच्छा, अब ये हुआ ना, जब जहाज़ लैंड हुआ, रनवे पे जाके रुका, तो मैंने शीशे से बाहर देखा, इस तरह सामने पुलिस खड़ी हुई, फुल ऑन संजू सीन। जब वो जहाज़ से उतरता और सामने पुलिस खड़ी होती, एग्जैक्टली वो वाला सीन था कि सामने पुलिस खड़ी है। मैंने विंडो से जब देखा तो अब प्लेन आके रुक गया है, किसी ने खड़े होने की कोशिश की हो, जैसे लोग होते हैं कि मैं अपना बैग निकालूं और लाइन में लगूं। उन्होंने फ़ौरन आगे से अनाउंसमेंट शुरू कर दी कि आप लोग निकल नहीं सकते, आप लोग उठे मत, ये वो फलाना ढिमकाना। ऐसे ना ज़रा क्रेजी सी अब वो होती जा रही थी, ज़रा जज्बाती उनकी अनाउंसमेंट होती जा रही थी। अच्छा, इतनी देर में 10 मिनट हो गए हैं, 12 मिनट गुजर गए। अब लोग बैठे हैं कि क्या हो रहा है, ये क्या सन्नाटा है जहाज़ के अंदर। अब मैं बैठा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या होने वाला है। अब वो बंदा भी बैठा है, वो अब उसकी शक्ल मैंने देखी, वो ना थोड़ा सा पैनिक होना शुरू हो रहा था अभी, कि उसे लगा कि कोई सीन सीरियस है। इतनी देर में उन्होंने अनाउंसमेंट की आके, जब मुझे और उसे तो कह दिया था कि आपने उठना नहीं है, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप लोग अपने बैग्स लें और आप लोग निकल सकते हैं। मैंने कहा है, ये तो इन्होंने चेक ही नहीं किया किसी को। खैर उन्होंने, अब जाहिर बात है वो 1 या 2 बंदों के लिए पूरा जहाज़ या पूरे जहाज़ के लोग नहीं रोक के रख सकते, क्योंकि कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन्होंने सबको भेजा। अब मैं और महा रुक गए, क्योंकि हमें उन्होंने कहा था। वो उठने लगा चाइनीज़, उन्होंने उसे वहीं से इशारा किया कि पुत्र बैठे रहो। और राइट साइड पे जो कपल था इंडियन, वो रुके, और पीछे जो था वो रुके। अब मज़े की बात ये चेक करो कि जिस टाइम जहाज़ हमारा हवा में था, उस टाइम उन्होंने इस्तांबुल एयरपोर्ट पे कॉल की, कैप्टन ने, वायरलेस ये जो भी जिस तरह भी वो कम्युनिकेट करते हैं, उन्होंने इस्तांबुल एयरपोर्ट पे पूछा कि इस सीट पे एक बंदा बैठा हुआ है, सीट नंबर पे, और ये अकेला है,
आप हमें चेक करके बताएं कि पीछे से रिकॉर्ड में इसके साथ तो नहीं कोई ट्रेवल कर रहा। उन्होंने उसको बताया कि इसके साथ एक और बंदा ट्रेवल कर रहा है जिसको फलाने नंबर का बोर्डिंग पास इशू है। आप अब इमेजिन करो कि जो चाइनीज बैठा था जिससे पैसे चोरी किए थे, इसके साथ एक और बंदा था जो 7 सीटें पीछे बैठा हुआ था। मतलब इतने प्री प्लान्ड आदि मुजरिम, वो इकट्ठे सीट भी नहीं ली दोनों ने, मतलब दोनों इकट्ठे ट्रेवल कर रहे थे। एक यहाँ बैठा था 3 सीटें पीछे, एक बैठा था 7 सीटें पीछे। अब उन्होंने उन दोनों को रोका कि आप दोनों निकल नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है उसने उसके बैग में पैसे रखवा दिए हो, तो वो अगर निकल जाता तो हमें तो नहीं पता था कि वो इसके साथ है। वो तो उन्होंने पीछे से पता किया और वो पता लगा जी बंदा साथ है। उन्होंने कहा जी आप भी पुत्र जी बैठे रहो, निकलना नहीं। लेकिन बहुत तमीज से बात कर रहे थे वो, किसी से भी रूड नहीं हो रहे थे। अब हुआ क्या कि पूरा जहाज खाली हो चुका है। 1 कपल, 2 कपल, 3 कपल और 2 चाइनीज, ये लोग जहाज में रह गए हैं। वहां से जी एकदम से एंटर होनी शुरू हुई दुबई अथॉरिटीज़। वो जो उनकी पूरी वो जैकेट्स होती हैं, रिफ्लेक्टेड जैकेट्स उन्होंने पहनी होती हैं। अब वो एंटर हो रहे हैं और पीछे ही उनके साथ पुलिस एंटर हो रही है जहाज के अंदर। अब जब चाइनीज ने ये देखा ना कि ये तो गेम बहुत हैवी होगी कि पुलिस अंदर आ गई है, उसने मुझे कहता हे हे कम कम कम। मैं क्या पुत्र होन ने तू मैनू फ्लाइट दे विच जदों देख रहा सी उदों बुला लेंदा, तू मैनू माजरत करके मेरे पैसे दे दिंदा तो मैनू मसला नहीं सी। अब पुलिस आ चुकी है, मैं अब उसकी तरफ देख रहा हूँ। मेरे साथ जो खड़े थे बाकी, उन्होंने कहा जाना नहीं है। अब वो मुझे कह रहा है हे कम 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 प्लीज कम हेयर। मैं अब वो उसको इग्नोर कर रहा हूँ कि मैंने कहा हुन नहीं मैं आंदा, तू हुन पुत्र चुप करके बैठ। जो कपल थे, सब्सक्राइबर कपल, उन्होंने मुझे बताया, उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने कहा कि मैं आज चौथी बार मैंने फ्लाइट में चाइनीज को चोरी करते हुए पकड़ा है। जिस टाइम ये कहते मैं बहुत थका हुआ था, जिस टाइम ये फ्लाइट में एंटर हुआ है चाइनीज, मैंने उसी टाइम सोच लिया था मैं आज जहाज में सोऊंगा नहीं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के अंदर इनका एक नेटवर्क है जो जहाज में ट्रेवल ही इसलिए करते हैं कि ये लोगों के बैग्स में से चीजें चोरी करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या बात हुई यार, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था इस तरह की चीज हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ये देख लो, मैंने इसको आते ही देखा था और मुझे लगा था कि अब मुझे सोना नहीं है, मैं अब जागूंगा, सामान की हिफाजत करनी है अपने। तो वो कहते देख लो आज मैंने चौथी बार एक चाइनीज को जहाज में पकड़ा है। खैर उन्होंने मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। कहते कि जैसी पुलिस अंदर आएगी ना, ये मतलब मस्त हो जाएगा, ये दीवाना हो जाएगा, इसको ना कुछ समझ आएगी कि वो क्या बोल रहे हैं, ना ही ये कुछ बोल पाएगा। अब मैं क्या चलो देखते हैं। अब वो मुझे कह रहा है कम कम कम। इतनी देर भी पुलिस गेट के पास खड़ी हुई है जहाज के अंदर, मतलब एंटर होकर दूर है पुलिस हमसे भी अंदर। तो मैं नहीं गया, अब उठा जल्दी जल्दी से और उन्होंने उसको कहा हे प्लीज सिट डाउन, आगे से आवाज आ रही है। तो वो ना ढीठ ऐसा कि उठ के ना आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ हम खड़े हैं, वो पीछे था, अब उठ के इस तरह आ रहा है। मैं अब देख रहा हूँ कि ये क्या करेगा। पास से गुजरती उसने ऐसे ही, हाथ में टिश्यू था, वो मेरे पाँव में फेंका उसने। तो अब हमने तो उस टिश्यू को हाथ नहीं लगाया और मैंने साथ ही उनको फौरन इशारा किया कि ये इसने कोई चीज़ यहाँ पे फेंकी है, आप आके इसको उठाओ। उन्होंने उसको कहा कि बैठो बैठो। अब हमसे 3 सीटें आगे जाके बैठ गया वहाँ पे। तो पुलिस आई अंदर, उन्होंने टिश्यू उठाया, उन्होंने टिश्यू उठा के पैसे वैसे गिने। उन्होंने मुझे पूछा कितने पैसे थे, मैं उनको पहले बता चुका था, उन्होंने लिखा हुआ था। उन्होंने कहा जी ये इतने पैसे हैं। तो मैंने कहा सही है। अब उनके सामने बेचारे ऐसा बेवकूफ़ आदमी है कि तू मतलब पुलिस वगैरह आने से पहले पैसे पूसे फेंक के क्लियर हो जाए जब तुझे पता है पंगा हो गया। पुलिस सामने खड़ी है, पैसे मेरे पाँव में फेंक रहे। उन्होंने आगे पैसे उठाए, पैसे उठा के उन्होंने जी कहा कि ठीक है अभी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा सबको। तो उन्होंने जो कपल साथ थे उनसे मतलब नौबत नहीं आई उनसे गवाही लेने की या सबूत मांगने की, क्योंकि वो हो चुका था सारा। तो पुलिस ने उनको कहा कि आप लोग जा सकते हैं, आपको और ज़्यादा मजीद रुकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खैर उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, उनके नंबर्स भी लिए और फिर कनेक्ट भी मैं उनसे हुआ। तो उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर पे जो पीछे कपल बैठा था कि आप अगर वीडियोस ना बनाते तो ऑनेस्टली हमें पता भी ना लगता, मतलब वेमो गुमान में भी नहीं आना था कि यार मेरा जो बैग था उसमें से पैसे चोरी हो गए। हमने जब घर जाना था, घर जाके मतलब मैं एयरपोर्ट पे करेंसी मैंने थोड़ी सी अपने वॉलेट में रखी हुई थी, बाकी बैग में थी, मैंने बैग खोलना भी नहीं था। और मज़े की बात यह है कि हैरानी की बात, जो सबसे बड़ी हैरानी की बात हमारे लिए ये है कि मैंने कहीं पे भी अपने इस्तांबुल से जब हम लोग निकले हैं अपने होटल से, वहाँ से निकलने के बाद एयरपोर्ट तक मैंने किसी जगह अपना बैग खोल के उसमें से करेंसी नहीं निकाली कि हमें लग रहा हो कहीं किसी ने कहीं नोट किया है कि एयरपोर्ट पे कहीं करेंसी निकाली हो, किसी को पता लगा हो। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि उस बंदे को पता कैसे लगा कि इसका जो बैग ऊपर पड़ा है उसमें पैसे हैं। आपका भी दिमाग घूम जाएगा ये बात सोच के कि कहीं बैग नहीं खोला, कहीं करेंसी नहीं निकाली, उसको कैसे पता लगा? उसने पूरे जहाज में से सिर्फ मेरे ही बैग के अंदर आके क्यों मेरा बैग खोला? ठीक है, ये एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है। ये मतलब घुमा देती है ये बात बंदे को।
अच्छा खैर, वो दोनों कपल्स, उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, उन्होंने वीडियो बनाई, वो वीडियो ना बनती, हम घर आके चेक करते, पता नहीं पैसे कहाँ गए, गिर गए, खर्च लिए ज़्यादा, दिमाग ने बो मार जानी थी कि की होया की है। वो अल्लाह का शुक्र है कि वीडियो बन गई थी। अब पुलिस ने उन दोनों को, कपल्स को भेज दिया, हम लोगों को लेके दुबई एयरपोर्ट के अंदर जो पुलिस स्टेशन था वहाँ पे। अब वहाँ जाके उन दोनों को बिठाया सामने, मैं और महा भी बैठे हुए थे। तो उसने मुझे पूछा कि हाँ जी पैसे इतने थे, रिकवर हो गए हैं? मैंने कहा हाँ जी इतने थे। उसने कहा कि फिर भी हम इनको चेक करते हैं कि और कोई चीज़ क्या है ये वो। खैर उन दोनों को वो अंदर लेके गए, मैं भी साथ ही था। मेरे सामने उनके सारे बैग्स खोले, उनके वॉलेट्स खोले, हर चीज़ खोली। अब हैरानी की बात यहाँ पे एक और है, जिस बात ने मुझे थोड़ा सा और घुमाया, कि वो जो बंदा था चाइनीज़, जब उसका बैग चेक हुआ, उसका वॉलेट चेक हुआ, तो उस वॉलेट के अंदर बहुत सारी पाकिस्तानी करेंसी भी थी। उसके अंदर पाकिस्तानी 100 रुपए के नोट की इतनी बड़ी दत्ती थी, और उसके अलावा 500 के, 1000 के नोट भी थे। अब यहाँ से समझ ये नहीं आता कि वो बंदा, मतलब उसके पास पाकिस्तानी करेंसी भी थी, उसे क्या पता कि मेरे बैग के अंदर पैसे हैं। पुलिस ने मुझे बताया कि ये कोई पहला केस नहीं है, मतलब हमारे लिए कोई हैरान कुन बात नहीं है कि इसने आपके बैग से पैसे निकाले। ये पूरा नेटवर्क है और पूरी दुनिया के अंदर ये काम कर रहा है, और ये जहाज़ में बैठते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है। अब पुलिस ने मुझे ये कहा जी आपके पैसे रिकवर हो गए, अगर तो आप इन पे केस करना चाहते हैं तो हम आपको दुबई सिटी के पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, वहाँ जाके आप केस फाइल कर दें। अगर आप नहीं केस करना चाहते तो हम खुद इनका जो करेंगे वो कर लेंगे, आप लोग कंटिन्यू करें अपना ट्रैवल और आप जाएं। अब मेरे पास दुबई का उस टाइम वीज़ा था नहीं, तो मैंने वैसे भी सोचा यार पैसे मिल गया, मैं क्या इसके साथ दुश्मनी पालूं, यहाँ से निकल के शहर में जाऊँ, वहाँ पे इस पर केस करूँ कुछ। मैंने कहा यार मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरी अगली फ़्लाइट है, 2 घंटे बाद मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो अब उसके बाद पुलिस ने उनके साथ जो भी किया, उनको डिपोर्ट किया होगा या जो भी किया होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ बट ये बहुत हैरानी की बात थी जो सारा ये मामला हुआ। पैसे अल्लाह का शुक्र है रिकवर हो गए जितने भी थे। मेरा ये स्टोरी सुनाने का मकसद जो था वो ये था कि मेरी तरह आप भी अगर कभी ट्रैवल करते हो तो मेरे जहन में ये दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं था कि जहाज़ के अंदर बैठ के आपका पैसा चोरी हो सकता है या आपके बैग में से कोई चीज़ निकल सकती है, ठीक है। तो मेरे लिए ये बहुत अनहोनी सी बात थी। बहुत से आप में से बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ ऐसा होगा कि आप जहाज़ में बैठे, कैबिन क्रू पे लोग बैठे, कैसे आपके ऊपर बैग में से पैसा चोरी हो सकता है। उसके अलावा बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से अपनी फ़ीस लेके कहीं पढ़ रहे हैं और मुल्कों में, तो वो अपनी फ़ीस लेके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। खुदा ना खास्ता किसी ऐसे बच्चे के साथ भी हुआ हो तो वो तो बेचारा गया पूरे 1 सेमेस्टर की फ़ीस या जो भी है, या किसी के भी और पैसे इस तरह बैग में पड़े हुए लोगों ने रखे होते हैं नॉर्मली अपने बैग्स के अंदर। तो बहुत ख्याल रखना है आपको, अगर आप जहाज़ में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, अपने पैसे आपने अपने जिस्म के साथ बांध के रखने हैं, और वो भी किसी ऐसी जगह में जहाँ पे आपका हाथ, फॉर एग्जांपल आप ऐसे जहाज़ में बैठे हो तो वो एक बैग आप उसके अंदर पैसे डाल के ऐसे बैठ जाओ, या आपका वॉलेट है, इतनी अगर करेंसी पतली है कि आप वॉलेट में डाल सकते हो तो फिर वॉलेट में डाल के रखो। अदरवाइज ज़रा पैसे ज़्यादा हैं तो बैग के अंदर आपके हाथ के पास होने चाहिए। ये स्टोरी सुनाने का मकसद था। कभी भी ट्रैवल करो अंधा यकीन करके अपने बैग में ऊपर नहीं छोड़ना उसको सही से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है अपने पास रखनी है, बाकी उसके अंदर रखनी है। खैर अल्लाह का शुक्र है कि पैसे रिकवर हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बट बात बहुत हैवी थी मेरे लिए ये। खैर जी ये थी हमारी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, कुछ भी करें। भाई को दुआ में याद रखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।